तो वही तो दिक्कत है इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। ये तो दिक्कत है कि भैया मेरी सीमा यहाँ खत्म हो रही है, आप कह रहे नहीं यहाँ नहीं खत्म हो रही है, हमारी सीमा और आगे है। तो कैसे होगा ये कैसे निकलेगा समाधान पे? देखिए कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि एक नेपाली बंदा इंडिया के पीएम मोदी से मिलेगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनसे मिलेंगे नेपाल और इंडिया के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो वही बंदा आज इंडिया पहुंच गया है और उनसे एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है। हम इस वीडियो को देखते, इस रिपोर्ट को देखते और फिर आपके साथ रिएक्शन देते कि ये बंदा आया किस लिए है नेपाल से इंडिया में। मैं नेपाल के सरजमी से मैं दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा था। मैं उस अर्जी को प्रधानमंत्री से मिलकर मैं वो पेश करूंगा। 29 तारीख को दिया था और आज 6 तारीख हो गया और वहाँ से इंक्वायरी टीम भी आई थी। उसके बाद इंक्वायरी टीम हमको मैसेज की है कल कि हमने जो इंक्वायरी करके लेटर भेज दिया है। अब उसके पास आपको क्या लग रहा है, मोदी जी मिलेंगे आपसे? हाँ मिलेंगे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी हाउस पर। मेरे इस तरफ श्रीराम सेंटर है और हिमाचल भवन है, बड़ी फेमस जगह है, हमने खूब थिएटर किया है यहाँ पर। और हमारे साथ एक खास व्यक्ति हैं, शेख मुन्ना नाम है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आए हैं। नेपाल से ये पैदल यात्रा करके आए हैं 22 दिन की, बिहार से होते हुए नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली पहुँचे हैं। 22 दिनों में दिल्ली पहुँचे। और शेख मुन्ना मार्शल आर्ट टीचर हैं, अकेडमी चलाते हैं, निःशुल्क अकेडमी चलाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति हैं, बड़े मज़ेदार व्यक्ति हैं। मुन्ना जी ये बताइए कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपको नेपाल से दिल्ली पैदल आना पड़ गया? इसलिए आना पड़ा कि नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, हाँ। वो संबंध में कुछ दिन से खटासे आ रही थी। हाँ। उस खटासे को दूर करने के लिए मैं नेपाल के सरजमी से मैं दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को लगाकर मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा था। मैं वो यात्रा को आकर यहाँ कंप्लीट किया हूँ। हाँ। ये उद्देश्य के साथ आया। अच्छा, नेपाल तो कहता है कि भारत का एक काफ़ी बड़ा एरिया है, वो हमारा है, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है नेपाल। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इस सीमा को लेकर कोई बात नहीं है। अच्छा, काली नदी वाला मसला कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, वो तो लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, कालीमेट, वो तो आपको भी मालूम है। आप क्या मानते हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा ये सब नेपाल का हिस्सा है कि भारत का हिस्सा है? नहीं, वो नेपाल का हिस्सा है, वो सबको मालूम है, इतिहास से गवाह है। नेपाल का हिस्सा नेपाल का है वो। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि नेपाल का हिस्सा है, भारत कह रहा है हमारा हिस्सा है, फिर तो कैसे होगी रोटी बेटी का संबंध? फिर अब कैसे अच्छे होंगे संबंध? वो संबंध, उसमें कोई विवाद नहीं है। हाँ। और वो जिसका भी है, वो जो जिसका है वो ले लेंगे। हाँ। उसमें दो मत की, उसमें विवाद की वहाँ तक हम लोग नहीं जाए। हमारा ये है कि दोनों देश के बीच में जो भाईचारा है हमेशा के लिए बरकरार रहना चाहिए। जो सदियों से बरकरार रहे आता हुआ है वो हमेशा रहे। हाँ। आपको क्या गरज पड़ गई कि भैया आप तो मास्टर आदमी हैं, मास्टर जी हैं, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि भैया भारत में अच्छे संबंध हो ना हो? आप तो बढ़िया जी रहे हैं। नहीं, देखिए पुरखाओं के समय से जो नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ता चलते हुई है, हाँ। वो रिश्ता चलना चाहिए और हमेशा से जो चलते हुए आई है, हम उसको और मजबूत बनाना चाहता हूँ। हाँ। इसीलिए मैं पैदल यात्रा किया हूँ, क्योंकि नेपाल का जनता जो है वो भारत के साथ है, कल भी था, आज भी था, हमेशा रहेगा। तो क्या भारत को फिर वो दे देना चाहिए जो जिस पे नेपाल क्लेम कर रहा है, आपके जो सरकार है वहाँ पर? केपी ओली जी कहते हैं कि जी भैया भारत से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो तो चाइना के समर्थन में जा रहे हैं। उनके कह देने से नहीं ना होगा। वो देखिए, हम देश के जो जनता है, नागरिक है, वो नागरिक का, वहाँ का नागरिक का मोमेंट लीजिए ना, वो क्या कहता है। हाँ। आप केपी ओली जी कह दे, कोई कह देने से थोड़ी हो जाएगा कि रिश्ता नहीं है, रिश्ता चलाना है। अच्छा, तो मतलब भारत को दे देना चाहिए वो वाला हिस्सा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह सकते। देखिए, जो हमारा नेपाल का भूगोल है वो है। हाँ। उसमें दो मत की बात नहीं है। हाँ। हाँ। तो वही तो दिक्कत है इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में। ये तो दिक्कत है कि भैया मेरी सीमा यहाँ खत्म हो रही है, आप कह रहे नहीं यहाँ नहीं खत्म हो रही है, हमारी सीमा और आगे है। तो कैसे होगा ये कैसे निकलेगा समाधान पे? देखिए, उस मैटर को हम लेकर नहीं है। हमारा मैटर यह था कि मैं दो देश का राष्ट्रीय ध्वज बोलकर मैं एक दूसरे देश को, अच्छी बात है, आप एक देश को संदेश देना चाहता था। हाँ। कि नेपाल और भारत के बीच में जो खटास हुई है, उस खटास को एक एक मेरा कदम आहट कह रही है। हाँ। कि इंडिया और नेपाल दोनों साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत अच्छा, मैत्री का आप संदेश लेके आए हैं। हाँ। लेकिन जब तक बॉर्डर विवाद नहीं सुलझेगा, जब तक नेपाल की सरकार नहीं मानेगी,
हम तो हिंदुस्तान सरकार तो कह रही है कि भैया नेपाल हमारा छोटा भाई है, हमें तो हमेशा उनके साथ रहना है। हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं ना, अगर हम दोनों ही लड़ते रहेंगे कैसे चलेगा काम? बिल्कुल, ये भी तो बात इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई को, अगर देखिए अगर दो भाई है और बड़े भाई, अगर छोटे भाई को कोई तकलीफ हो तो वो किसके पास जाएगा? बड़े भाई के पास जाएगा ना। बिल्कुल जाएगा। तो उसी अर्जी को लेकर मैं दोनों देश के राष्ट्रीय ध्वज लेकर मैं अपने बड़े भाई के पास आया। हाँ। मैं उस अर्जी को प्रधानमंत्री से मिलकर मैं वो पेश करूंगा। पेश का? अच्छा, आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दे दिया है अभी? हाँ, मैं दे दिया हूँ, 29 तारीख को दिया था और आज 6 तारीख हो गया और वहाँ से इंक्वायरी टीम भी आई थी। उसके बाद इंक्वायरी टीम हमको मैसेज की है कल कि हमने जो इंक्वायरी करके लेटर भेज दिया है, अब उसके पास आपको क्या लग रहा है, मोदी जी मिलेंगे आपसे? हाँ, मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। कैसे लगते हैं नेता, कैसे लगते हैं मोदी जी? बेहतरीन, बेहतरीन नेता है। बेहतरीन है। अच्छा। लोकतंत्र का बेहतरीन रहता है। अच्छा, यानी कि मोदी जी का डंका नेपाल में भी बज रहा है। हाँ हाँ, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे आगे बेहतरीन आगे नेता क्या हम देख रहे हैं अभी के जब। हाँ, तो फिर मोदी जी तो अच्छे संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं, अब कैसे चलेगा? नहीं रखना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे हाँ। भाई? हम उनसे दूर थोड़ी है, हम उनसे दूर नहीं। अगर दूर होते तो हम क्यों दो देश का राष्ट्रीय ध्वज, जो आज तक इतिहास में विश्व में नहीं हुआ, किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज पकड़कर और अपने कंधे के ऊपर रखकर पूरा देश का 1100 किलोमीटर भ्रमण कर और दिल्ली संसद भवन तक आने के लिए वर्ल्ड का पहला व्यक्ति हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन इतिहास में आप पहली बार हुआ है। हाँ, आप हिंदुस्तान की देखिए, आज जो हमारी पॉलिटिक्स है वो थोड़ी गड़बड़ा रही है। नेपाल से हमारे अच्छे संबंध नहीं है। अगर अच्छे संबंध होते तो आपको दिल्ली थोड़ी आना पड़ता। देखिए, हमारे देश में चाहे किसी भी देश में, हम बता रहे हैं, सरकार आते रहेंगी जाते रहेंगी, हाँ। चलाने जनता को है। तो हम लोग वहाँ का नेपाल के नागरिक हैं, तो हमको चलाना है। हमें अगर सरकार नहीं हमारे नेपाल की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो हम खुद अपने हक मांगने के नेपाल लिए, की सरकार नहीं सुन रही है आपकी? मेरे अगर सरकार अगर मेरी बात पे नहीं चलेगी तो मैं खुद अपने लड़ाई अपने लड़ने चल दिए ना। हाँ। हाँ, आप तो आराम से एसी ऑफिस में बैठ सकते थे, आराम से बच्चों को सिखाते, बढ़िया काम करना है आप तो। नहीं, देखिए, वो कहते हैं कि हर इंसान अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। हाँ। मगर कभी समाज या कभी देश के लिए जी के देखो, जीने में मजा ही कुछ और आता है। अच्छा। तो ये शेख मुन्ना थे, नेपाल से आए इंडिया और अपने जो प्रॉब्लम्स को वो शेयर करने के लिए पीएम मोदी, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उससे मिलने के लिए कि मेरे प्रॉब्लम जो है वो सुलझा दिए, खत्म कर दे, इसको सॉल्व कर दे। एंकर के बड़ी खतरनाक सवाल आते कि यार आप तो जो है दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई है उसको खत्म करने आए, बट बात यहाँ पे ये भी है कैसे लड़ाई खत्म होगी। यहाँ पे तो ये भी बात है कि जो लड़ाई चल रही है वो बॉर्डर इशू के, काला पानी लेपोले को लिम्पियादुरा का जो इशू है वो तो पहले सुलझाए, वो कल होगा, वो मसला खत्म होगा। उसके बाद इंडिया और नेपाल की जो रिलेशन है वो काफी बेहतर हो गए। यहाँ पे इसने ये भी बात की है कि केपी ओली शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल थे कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले की प्राइम मिनिस्टर थे, उसने तो ये कह दिया कि इंडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह पे उन्होंने नया मैप लॉन्च किया था नेपाल का और उससे काफी नस्ले बने थे इंडिया और नेपाल के। सो एंकर के तो सवाल बड़े खतरनाक थे कि यार अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो हम फिर क्यों आपकी सुने। तो उसने ये बोला छोटे और बड़े भाई जो दोनों मिलकर लड़ते तो वो छोटा भाई जाहिर सी बात है बड़े भाई के पास अपने मसले जो इश्यूज है वो लेके आएंगे, तो मैं अपने मसले और इश्यूज को लेके आया हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैंने अर्जी दे दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। वैसे अगर बात कीजिए ये वीडियो 6 सितंबर का और आज तकरीबन कोई 23 या 24 सितंबर मुझे याद नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि यार हो सकता है अब तक इनकी मुलाकात हो चुकी है, 20 दिन गुजर चुके हैं। नई वीडियो आएगी तो हम आपको साथ ज्यादा क्लियर से शेयर कर पाएंगे कि हुआ क्या और क्या मसले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।